नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में। बात करें इन दोनों स्टॉक्स के क्वार्टर टू के नंबर की तो यह हमें 9 नवंबर यानी कि सैटरडे के दिन देखने को मिला है। तो ऐसे में सैटरडे के दिन बाजार की छुट्टी थी, तो मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके क्वार्टर टू के नंबर्स का असर आपको स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इनके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन स्टॉक्स में कोई गलती करते हैं तो आपको बड़ा पछताना भी पड़ सकता है। बात करें पहले स्टॉक की तो अतुल ऑटो लिमिटेड के बारे में बात करें अतुल ऑटो लिमिटेड की तो इसके नंबर्स हमें सैटरडे के दिन देखने को मिले थे। तो ऐसे में बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स देखेंगे ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, तो पता चल पाएगा कि अतुल ऑटो की परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की 8 नवंबर की तो 2.36% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 599 रुपये पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें अतुल ऑटो की, अगर आपको इस स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो बताना चाहूँगा, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1.660 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई स्टॉक का 844 देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक लगभग 600 रुपये के आसपास देखने को मिलता है और स्टॉक का 52 वीक 844 रुपये। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक अपने हाई से हमें इस समय काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की तो स्टॉक को आप चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को जरूर देख लें। बात करें इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टॉक की तो 6 महीने में स्टॉक 6.5% के आसपास के रिटर्न दे रहा है। एक साल की बात करें तो हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं 5% के आसपास के, और 5 साल की अगर हम बात करें तो 175% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक रिटर्न के मामले में ओके देखने को मिलता है, तो बेकार भी नहीं कहा जा सकता, तो कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स बात करें अतुल ऑटो की तो इसके क्वार्टर टू के नंबर्स स्टॉक पर आगे की जो चाल है इसकी इसको निर्धारित करेंगे। तो आप इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर नज़र रखें और अगर इसके नंबर्स अच्छे लगे तो हो सकता है स्टॉक में आपको तेजी भी देखने को मिले। बात करें स्टॉक के हाई से तो इसको भी देख लेते हैं कितनी गिरावट में देखने को मिलता है। अभी भी स्टॉक हमें ये 23% से ज़्यादा अपनी हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप स्टॉक पर नज़र रखें। अब बात करें अतुल ऑटो के क्वार्टर टू के नंबर्स की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे, तो आप इनको दोनों ही तरह से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि अतुल ऑटो की परफॉर्मेंस ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से किस तरह से देखने को मिली है। बात करें नेट सेल्स की तो जून 24 से सितंबर 24 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो यह 135 करोड़ रुपये से बढ़ करके 181 करोड़ रुपये से हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इनमें 34.48% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यह 7.55 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 13 करोड़ रुपए तक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी 71.92% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट हमें इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें इसमें तो 4.27% की जंप आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बात करें तो 2.34% से बढ़ करके 2.44% हो गए। तो इंटरेस्ट में हमें इनके गिरावट देखने को मिल रही है, या बात करें एक तरह से तो इनके इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो कोई देखने को नहीं मिलेगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.32 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 5.41% हो गए, जिनमें की बात करें तो 309.85% की धमाकेदार जंप देखने को मिली है। या कहा जाए तो अतुल ऑटो की जो परफॉर्मेंस है हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन की बात करें तो ये 5.70% से बढ़ करके 7.21% हो गए। इनमें 1.51% की हमें जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें अतुल ऑटो की तो नंबर्स हमें पॉजिटिव में देखने को मिले, या बात करें नंबर्स की तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो इनमें बड़ा धमाका हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हो सकता है स्टॉक पर आपको मंडे को काफ़ी बड़ा असर देखने को मिले। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सितंबर 23 से सितंबर 24 की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। बात करें नेट सेल्स की तो यह 153 करोड़ से बढ़कर के 181 करोड़ रुपए से ज़्यादा देखने को मिल रही है। बात करें नेट सेल्स की तो इनमें 18.59% की आपको जंप देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 17.20 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 12.98 करोड़ हो गए। या बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इनमें 24.5% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बात करें तो नंबर्स थोड़े हमें वीक नजर आ रहे हैं। बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट हमें कंपनी के कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसमें तो यह 2.96 करोड़ देखने को मिलते थे, कम होकर के 2.44 करोड़ रुपए रह गए। तो 17.57% की आपको इनमें भी जंप देखने को मिलेगी। तो यह भी एक पॉजिटिव थिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो कोई देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नंबर्स हमें चौंकाने वाले देखने को मिल रहे हैं। जो कि बात करें कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की तो 7.61 करोड़ देखने को मिलता था, जो कि कम होकर के 5.41 करोड़ हो गया है। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो लगभग
26% के इनके जो नेट प्रॉफिट है हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, आप इनको देखेंगे तो यह भी एक चिंता वाली बात कही जा सकती है, जो कि 11.38% की कंपनी के ओपीएम देखने को मिलते थे, कम होकर के 7.21% हो गए। तो बात करें ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इनमें हमें 4.17% की गिरावट देखने को मिली है। तो बात करें अतुल ऑटो की, तो नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से वीक ही नजर आ रहे हैं। बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि स्टॉक पर आपको इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स का असर किस तरह से देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप अतुल ऑटो स्टॉक पर काम करते समय ध्यान रखें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। बात करें दूसरे स्टॉक की, तो मैं डाटा पैटर्न्स के बारे में बात करूं। बात करें डाटा पैटर्न्स की, तो इसके नंबर भी हमें 9 नवंबर को देखने को मिले थे, यानी कि सैटरडे के दिन नंबर देखने को मिले। तो मंडे को आप इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें डाटा पैटर्न्स की, तो स्टॉक 8 नवंबर को बड़ी गिरावट में देखने को मिला था, 3.40% की गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक 2311 रुपए पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला था। बात करें डाटा पैटर्न्स की, तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, मार्केट कैप आप देखेंगे तो 12,940 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई स्टॉक का 3,655 रुपए रहा है। तो बात करें डाटा पैटर्न्स की, तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से देखें तो बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। बात करें इसमें तो यह स्टॉक लगभग 1300 रुपए से भी ज्यादा हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इस स्टॉक पर नजर रखें, इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स स्टॉक पर बड़ा असर डालने वाले हैं। अगर हम बात करें स्टॉक की रिटर्न्स के मामले में, तो 6 महीने में देखें तो स्टॉक लगभग 17.5% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। एक साल में आप देखेंगे तो 26% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। 5 साल में आप देखेंगे तो 206% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। बात करें डाटा पैटर्न्स की, अगर स्टॉक के हाई से देखें तो स्टॉक लगभग अभी भी 32% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आपको बेकार देखने को मिले तो फ्रेंड्स हो सकता है इस स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिले। तो आप इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचे। बात करें डाटा पैटर्न्स की, तो क्वार्टर 2 के नंबर्स को देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिल रहा है। बात करें जून 24 से सितंबर 24 की आप नेट सेल्स को देखेंगे तो 104.8 करोड़ देखने को मिलती थी, कम होकर के 91.02 करोड़ देखने को मिल रही है। यानी कि बात करें नेट सेल्स की तो 12.5% की आपको इनमें गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यह 37.18 करोड़ देखने को मिलते थे, कम होकर के 34.30 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यह भी हमें 7.75% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। कंपनी की नेट सेल्स भी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट जरूर हमें सुधारते हुए देखने को मिल रहा है। या बात करें इसमें तो 4.07% की आपको सुधार होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि 2.95 करोड़ देखने को मिलते थे, कम होकर के 2.83 करोड़ रुपए रह गए हैं। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की, तो कोई देखने को नहीं मिलेगा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32.79 करोड़ देखने को मिलता था, कम होकर के 30.28 करोड़ रुपए रह गए। बात करें इसमें तो 7.65% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यह भी हमें लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें नेट सेल्स की, इनमें भी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। या कहा जाए तो डाटा पैटर्न्स के नंबर्स हमें वीक ही नजर आ रहे हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की यानी कि ओपीएम की, तो आप इसको देखेंगे तो 35.72% देखने को मिलता था, बढ़कर के 37.68% हो गया। ओपीएम हमें इनका सुधारता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो लगभग 2% की जंप आपको देखने को मिलेगी। तो बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स वीक ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो नंबर्स देख करके आप चौंक सकते हैं, क्योंकि नंबर्स कोई हमें ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो भी नंबर्स हमें वीक ही नजर आ रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। आप नेट सेल्स को देखेंगे तो 108.31 करोड़ रुपए से कम होकर के 91.02 करोड़ देखने को मिल रही है। बात करें इसमें तो लगभग 16% की गिरावट आपको इनकी नेट सेल्स में देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप देखेंगे तो यह 40.73 करोड़ देखने को मिलते थे, कम होकर के 34.30 करोड़ रुपए रह गए। बात करें इसमें तो 15.79% की गिरावट आपको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। और बात करें इंटरेस्ट की, तो हमने क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा था, उसमें हमें इनके इंटरेस्ट कम होते हुए देखने को मिल रहे थे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो इनके इंटरेस्ट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2.26 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़ करके 2.83 करोड़ हो गए, जो कि 25.22% हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। बात करें स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की, तो आप इनको देखेंगे तो यह 33.79 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 30.28 करोड़ रुपए रह गए। तो बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो भी चिंता वाली बात कही जा सकती है। 10.39% हमें इनके जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है यह भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ओपीएम की, तो ओपीएम हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी सुधारता हुआ देखने को मिल रहा था। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी हमें 0.07% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें
डाटा पैटर्न्स की, तो नंबर्स को ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे में हो सकता है आपको इसके नंबर्स के चलते कल स्टॉक पर प्रेशर भी देखने को मिले और स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे में डाटा पैटर्न्स स्टॉक में आप काम करते समय सावधानी बरतें और स्टॉक में जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। तो मुझे यही खास अपडेट इन 2 स्टॉक्स के Q2 के नंबर्स से आपको देनी थी। नंबर्स आपको कैसे लगे आप भी मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।